वार्म वेलकम टू कोड वाले लॉजिक। सो आपको पता ही है कि कोड वाले हम जो अनरेबल नेटवर्क टेक्निक्स लाइक कुछ भी वर्क करते हैं। बट हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज में क्या है कि रिएक्ट हम पूरा बेसिक टू एडवांस रिएक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। लाइक हमने कल डे वन किया था, आज हमारा डे टू है। तो डे वन में हमने कंप्लीट किया था कि आप किस इंट्रोडक्शन अबाउट रिएक्ट जेएस की रिएक्ट जेएस होता क्या है। एंड हमने एक रिएक्ट के थ्रू एक ऐप भी क्रिएट किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आगे के कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। रिएक्ट में और क्या कंपोनेंट्स आते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, लाइक जो भी होता है। सो बने रहे वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन सो यू गेट डेली अपडेट्स। सो चलते हैं आज के डे टू की साइड। डे टू के साइड चलते हैं। तो हम आज अब पढ़ने वाले हैं कि जो मतलब जो हम समझने वाले हैं, जो हो जो भी प्रैक्टिसेस रहती है, हम हैंड्स ऑन करते हैं। तो आज की प्रैक्टिस में हम समझने वाले हैं जेएसएक्स के बारे में। तो आपने कभी नाम सुना होगा, अगर आप रिएक्ट के बारे में इतना थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपने जेएसएक्स का नाम जरूर सुना होगा। जेएसएक्स होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल, जो कि आज हमारे की कंपोनेंट्स का पहला की पॉइंट है, जेएसएक्स। अब तो हम अंडरस्टैंड करने वाले कि व्हाट इज जेएसएक्स। तो जेएसएक्स क्या होता है कि जेएसएक्स होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ये एक सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है जो कि जावा स्क्रिप्ट में को एक तरह से सिमिलर कर देता है एचटीएमएल के। लाइक हम उसमें जो टैग्स वगैरह यूज करते हैं उनको सिमिलर कर देता है एचटीएमएल के। जो रिएक्ट होता है, ये यूज होता है रिएक्ट में डिस्क्राइब करने के लिए कि व्हाट द मतलब कि एक तरह से जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से दिखने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए। लाइक ये इस तरह से हमें जो जेएसएक्स है वो वर्किंग करता है। और जेएसएक्स हमें अलाउ करता है एचटीएमएल एचटीएमएल एलिमेंट को, मैंने बताया था कि एचटीएमएल एलिमेंट को राइट करने के लिए अलाउ कर देता है जावा स्क्रिप्ट में। और उनको प्लेस भी करने में हेल्प करता है डीओ डॉम, जो आपने नाम सुना होगा। डॉम तो वो डॉम क्या करता है कि डॉम एक तरह से आपको लाइक हमारे परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी जावा स्क्रिप्ट है उसको हमारे एच टी एम एल वगैरह ऐड ऑन करना चाहते हैं एच टी एम एल सी एस में, तो डॉम हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये विदाउट हमारे कोई एलिमेंट को क्रिएट किए या फिर अपेंड चाइल्ड मेथड क्रिएट करिए, डॉम में इसको रिप्लेस कर देता है या प्लेस कर देता है। सो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक तरह से जीएसएक्स होता कैसे है। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ नॉर्मली एक बीएस कोड में, बस आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि इस तरह से यूज होता है। तो इसके लिए हम नॉर्मल कोई भी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो नॉर्मल अभी लाइक डे टू डॉट जेएस करके नाम हम पैसे हम नॉर्मल अभी फाइल समझ लेते हैं कि होता कैसे है। लाइक इसके लिए हमारी फाइल क्रिएट हो रही है। यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी तो मैं बताता हूँ कि आपको हमारा जो जेएसएक्स से पहली बात तो मतलब दिखता कैसे है जेएसएक्स, जो हम जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल उसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले होता क्या है कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। यहाँ पे कौन सा हमने वेरिएबल क्रिएट किया, कौन सा बेयर वन, मैंने उसका नाम रखा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक एलिमेंट प्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे अगर चाहता तो डायरेक्ट कोई वेरिएबल का नाम या वैल्यू पुट कर सकता था, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हमारा h1 क्रिएट करूंगा यहाँ पे। और मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, लाइक हेलो कोडर्स। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो ये जो हमारा जेएसएक्स है वो कुछ इस तरह से मतलब दिखता है। जो इसका फेस होता है वो इस तरह से होता है कि कैसे हमें लुक इसके लुक्स है जो कैसे दिखेंगे। सो आप देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके जस्ट अंदर एक एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। सिर्फ ये होता है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं तो उसमें आता है कि जो एक्सप्रेशन से उनको हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं जेएसएक्स के अंदर। जेएसएक्स के अंदर हम एक्सप्रेशन को एम्बेड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक सीधा फॉर्मूला होता है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम अगर जेएसएस को रैप करना चाहते, मतलब एम्बेड करना चाहते हैं, तो हमें रैपिंग की हेल्प पड़ेगी। और रैपिंग के लिए लाइक अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ उसमें, अगर इसी में मुझे मतलब जेएसएक्स की फाइल में ही मुझे चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट भी यूज हो जाए, तो इसके लिए जस्ट सिंपली मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर मेरे को करना हो, लाइक मुझे कर्ली ब्रेसेस के थ्रू मैं इसमें सिंपली यूज कर सकता हूँ जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है उसको अगर मैं जेएसएक्स में एम्बेड करना चाहूँ।
तो सिंपली मैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। लाइक थोड़ा और इसको इजी वे में समझने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे, कोई भी नाम रख लिया, राजू नाम यहाँ पे हम रख लेते हैं। राजू वेरिएबल का नाम हमने रखा और मैंने जस्ट सिंपली उसको क्या किया कि यहाँ पे एक हम करते हैं कि वेरिएबल का नाम नेम प्लेस करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल का उसका नाम दे देते हैं राजू। ओके। सो अब इससे थोड़ा इजी रहेगा। और मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेमी कॉलन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि अगर आप स्विच करोगे आपकी दूसरी लैंग्वेज के साइड तो आपको ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जस्ट सिंपल होता है। इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो जावा स्क्रिप्ट है, एक्सप्रेशंस है, उनको हम कैसे मतलब जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको कैसे एम्बेड कर सकते हैं हम जेएसएक्स में। तो इसके लिए जो सिंपल क्या होता है कि हम जैसे H1 के अंदर हम इसको एम्बेड करना चाहते हैं, तो H1 के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेमी जो कर्ली ब्रेसेस क्रिएट कर दूंगा। मैं कर्ली ब्रेसेस क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे जस्ट सिंपली, और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। तो ये क्या रहेगा कि जो मैंने ऊपर जो वेरिएबल का नेम क्रिएट किया था, तो अब ये हमें अगर प्रिंट करेगा, लाइक अगर हमें ये प्रिंट करता है तो मैं तो क्या करेगा कि ये हमें प्रिंट ऐसे करेगा, हेलो कोडर्स राजू। राजू राजू is also a best coder of the year। So, अब हमें ये प्रिंट करके क्या देगा, ये देगा हमें हेलो कोडर्स राजू इज आल्सो ए बेस्ट कोडर ऑफ द ईयर। ये हमें अगर प्रिंट करके देगा, अगर मैं बेयर वन को प्रिंट कराता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हम इसको जो जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम जेएसएक्स में इस तरह से ब्रैपिंग के थ्रू, कर्ली ब्रेसेस के ब्रैपिंग के थ्रू हम इसे एम्बेड कर सकते हैं। सो क्या होता है, अब अगर मैं अगर डायरेक्ट ही JSX मतलब बिना किसी एम्बेड करे मैं डायरेक्ट इसको यूज करना चाहूँ, तो कैसे यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए जस्ट सिंपली अगर मैं अगर यूज करना चाहता हूँ, तो मतलब मैं कुछ ऐसी काउंटिंग वगैरह ऐड ऑन करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कोई एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और जस्ट यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले H1 टैग क्रिएट कर लेते हैं। H1 टैग में जस्ट सिंपली मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के, कर्ली ब्रेसेस में जस्ट सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, वो कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्ट एक्शन दे दूंगा कि 10 + 20 कर दो। बस ये जो होता है, ये होता है डायरेक्ट। जो डायरेक्ट कैसे मैं जावा स्क्रिप्ट के जो एक्सप्रेशन उनको एम्बेड कर सकता हूँ जेएसएक्स में। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिएक्ट के रिलेटेड, जब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में अगर आपको कोई भी डाउट अगर यहाँ पे दिखता है, मेरे को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई भी डाउट है, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हो। मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपको रिसॉल्व कर दूंगा एरर्स जो भी आपको इशू होता है। सो मैं आपको जस्ट एक बताना चाहता हूँ कि जो JSX अगर हम करें, जावा स्क्रिप्ट XML और HTML में फर्क क्या होता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम सेम यूज करते हैं वो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर मतलब सिंपली अगर देखा जाए, तो जो जावा स्क्रिप्ट XML होती है वो सिमिलर ही दिखाई देती है, मतलब जो वो HTML के लुक साइज सिमिलर ही होती है। बट कुछ की डिफरेंस होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट XML और HTML के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका फर्स्ट की डिफरेंस का नाम आता है, वो फर्स्ट अगर की डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो आता है क्लास वर्सेस क्लास नेम। तो ये जो की डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे, थोड़ा समझने में इजी रहेगा। सो यहाँ पे हम जो हमारा की डिफरेंस है, सबसे बेसिक जो ये होता है क्लास वर्सेस क्लास नेम। इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि JSX के अंदर क्या होता है कि हम यूज करते हैं क्लास नेम। JSX के अंदर हम क्लास नेम यूज करते हैं, जबकि जो HTML है उसके अंदर हम क्लास यूज करते हैं। क्योंकि अगर CSS की हमें क्लासेस डिफाइन करनी है, लाइक, तो हम सिंपली उसको ऐसे या करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डिव बना लेता हूँ एक। मैं अगर यहाँ पे सीधा उसको इंस्टेड ऑफ क्लास नेम अगर मेरे को लिखना है, लाइक मैं अगर उसमें करना चाहता हूँ JSX में, तो मैं इस पे कैसे लिखूंगा। अगर CSS में लिखता तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लास लिख देता, बट अगर मेरे को JS में यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
क्लास नेम लिखूंगा, क्लास नेम इज इक्वल टू, लाइक मुझे क्लास नेम कोई भी दे दो, कंटेनर मुझे देना है लाइक, तो क्लास नेम कंटेनर में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये जस्ट एक बेसिक की डिफरेंस होता है हमारे एच टी एम एल और एक्स एम एल के अंदर। सो हमने देखा ये तो इसके बाद क्या आता है, हम इसके बाद आता है कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स मैन, तो हमारे सेकंड पॉइंट में बताता हूँ आपको, सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, हमारे जो की डिफरेंसेस है उनके अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैक्स, ओके, सॉरी सॉरी, टाइम रेंज नहीं, टैक्स, ओ सॉरी यार, टैक्स, ओके। सो सो सेल्फ क्लोजिंग टैक्स में क्या रहेगा, सेल्फ क्लोजिंग टैक्स क्या रहते हैं कि लाइक जेएसएक्स में क्या होता है कि हमें सारे टैक्स होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा टैग है लाइक जैसे इमेज वगैरह, इमेज टैग वगैरह होता है, आपने देखा होगा इमेज को अगर एचटीएमएल में अगर बंद भी नहीं करे तो वो जस्ट खुद ही ऑटोमेटिक ऑटो बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइक अगर मैं इमेज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, सो इमेज का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे इमेज का टैग अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक, मैंने यहाँ पे इमेज टैग क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ऑटो सजेशन नहीं आता है, तो अगर एच टी एम एल अगर आप यूज कर रहे हो तो सीधा ऑटो सजेशन से काम चल जाता है। तो यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं आएगा, तो कुछ भी लाइक नेम डॉट जेपीजी मेरे फाइल का नाम है, तो इसमें जस्ट सिंपली करना होता क्या है कि लाइक अगर मैं बता देता हूँ अभी आपको टाइप करके, अगर अल्ट अगर कुछ देना हो तो दो, नहीं तो इसको हम लिंक ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या आता है कि अगर हम एच टी एम एल यूज करते हैं तो जस्ट हम सिंपली इसको बंद कर देते हैं, हमें जरूरी भी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ या नहीं करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लेकिन क्या होता है कि अगर हम जे एस एक्स यूज करते हैं तो इसको हमें जस्ट मतलब जो इसको क्लोज करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, जो हमारा इमेज टैग होता है उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। मैं इसको कुछ कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर्स ना दे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में क्या होता है, अगर जो हम जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन होते हैं उनको मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम उसमें एम्बेड कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बता दिया था कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लाइक अगर हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के उसको अंदर करना है तो लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, लाइक मैं H1 टैग भी बना के आपको समझा देता हूँ, बना के यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अगर कर्ली ब्रेसेस टाइप करके मैं यहाँ पे कोई भी उसका नाम लेता हूँ, लाइक मैं नेम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो जो ये है, अब ये एक तरह से फंक्शनलिटी हो जाएगी। और इसको अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली डायरेक्ट भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ 10+20, ये भी एक तरह से वो रह जाता है। तो इसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो ये होता है जो हमारा थर्ड नंबर का जो पॉइंट की पॉइंट है, इसमें आता है कि जो क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इसमें आता है हमारा सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट, जो थर्ड वाला पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस। वैसे तो मैंने आपको बताया था जो सिमिलर ई लुक्स लाइक होती है कि एच टी एम एल और जेएसएक्स। अब इसमें क्या होता है कि हम एच टी एम एल में डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं जेएसएक्स एक्सप्रेशंस को, लेकिन हम जो एस एक्स जे एस एक्स है उसमें हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस को हम एच वन के अंदर कर्ली ब्रेसेस डाल के हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कैमल केस। अगर मैं हमारे फोर्थ पॉइंट की साइड चलता हूँ तो हमारा आता है कैमल केस फॉर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कैमल केस मैं समझा देता हूँ। कैमल केस फॉर एट्रीब्यूट्स क्या रहता है कि अगर जेएसएस के अंदर हम कैमल केस अगर लोअर केस में राइट कर रहे हैं, अगर मतलब हमें लोअर केस में राइट करना है कैमल केस के थ्रू, तो इसमें हम इंस्टेंट मतलब लोअर केस के टाइप करने की जगह में इस ऐसे इसमें टाइप करते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, इजीली समझ में आता है। तुम जेएसएक्स में हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। हम यहाँ पे डिव टैग यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिव के थ्रू नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट टैग के थ्रू यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट टैग क्रिएट कर लेते हैं, रुको वेट, इनपुट, मैंने यहाँ पे इनपुट फिर यहाँ पे टाइप मैंने इसका दे दिया, लाइक मुझे टेक्स्ट चाहिए,
तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इसका टाइप दे देता हूँ, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मतलब कभी भी डिफ़ॉल्ट मतलब टाइप हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि क्या आनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज हेलो। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने आपको बताया था कि जो भी इसमें सारे जो अगर ऑटो भी कोई बंद हो जाता है, सेल्फ अगर कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसको भी हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। सो इस तरह से कुछ यहाँ पे यूज होते हैं। अगर हम इसको कैमल के लिए बात करें, इसको भी अगर मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स, ओके। सो फ्रेगमेंट्स क्या होता है? फ्रेगमेंट्स में क्या करता है कि जेएसएक्स क्या करता है, जेएसएक्स अलाउ कर देता है हमें ग्रुप, मतलब एक मल्टीपल एलिमेंट्स का ग्रुप क्रिएट करने के लिए जेएसएक्स हमें अलाउ कर देता है। फ्रेगमेंट क्या क्या होता है? फ्रेगमेंट मतलब बहुत क्वांटिटी, एक तरह से बहुत तरह से क्वांटिटी फ्रेगमेंट का मीन्स हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो जेएसएक्स है ये अलाउ कर देता है मल्टीपल ग्रुप एलिमेंट्स को विदाउट मतलब कोई भी एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करे। मतलब डॉम में अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बिना यूज किए ये डॉम में अलाउ कर देता है फ्रेगमेंट्स को। लाइक अगर मैं यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं सिंपली जस्ट क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इसको बंद किया, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यहाँ पे हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, लाइक h1 टैग ले लेता हूँ एक, तो जिसके अंदर मैं हेलो टाइप कर लेता हूँ, जो मुझे सेशन में टाइप आ गया था। तो इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, पी लिख दिया, लाइक मानो मैं पी यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, तो मैंने पी यहाँ पे टाइप किया। तो मैं यहाँ पे पी टाइप कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, कोडर्स हेलो कोडर्स, माय नेम इज राजू, एक्सेट्रा। तो इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट से मतलब काफ़ी जो मल्टीपल टैग्स हैं उनको यूज कर सकता हूँ एक के साथ, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज करके। ये था कुछ बेसिक डिटेल्स या HTML और JSX के थ्रू क्या की डिफरेंसेस होते हैं, और जो भी ज़्यादातर थिंग्स है वो HTML और JSX के सिमिलर होती हैं। तो मैं आपको एक तरह से अब बताना चाहूँगा कि मतलब कैसे हम एक ऐप क्रिएट करके, मैंने आपको ऐप क्रिएट करना तो सिखा ही दिया था, तो उसको जस्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक तरह से मतलब बता देता हूँ, रिवैक कर देता हूँ उस टॉपिक को थोड़ा। तो इसके लिए जस्ट मैं एक यहाँ पे कमांड पैनल मेरा खोल लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे जस्ट एक कोई भी ऐप क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक आपके लिए मैंने यहाँ पे एक ऐप क्रिएट कर ली। लाइक मैं यहाँ पे नेम कर लेता हूँ उसका क्रिएट, सॉरी यहाँ पे हमें ऐप यूज करने के लिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पे मैं कोई भी मेरी ऐप का नाम डाल लेता हूँ, कोड वाले लॉजिक मैंने यहाँ पे डाला। अभी थोड़ा टाइम लेगा, ये फिर कोड वाले लॉजिक को क्रिएट कर देगा। इसने बताया कि क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट ऐप इन, ये हमारे सी फाइल जो सी ड्राइव है उसमें ऐप क्रिएट कर रहा है, कपल ऑफ मिनट्स, मतलब इट माइट बी टेक ए कपल ऑफ मिनट्स। सो रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड CRA टेम्पलेट्स को अभी इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा टाइम टेकना है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है ये जो प्रोसेस होता है, तो थोड़ा वेट करिएगा। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। वेट फॉर सम मिनट। पहले भी मैंने क्रिएट कर रखा था एक कोड लॉजिक नाम से, मैं आपको उसके थ्रू भी समझा सकता था, बट मैंने सोचा आपको एक न्यू ऐप के थ्रू ही मैं समझा देता हूँ कि कैसे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे ऐप को क्रिएट किया था। अगर आप विजिट करना चाहो तो डे वन वाली वीडियो विजिट कर सकते हो, मैंने आपको उसमें कंप्लीट बताया था कि कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, लाइक सेटअप करते हैं, उसके थ्रू कैसे एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं।
तो जस्ट ये अभी ऐप क्रिएट कर देगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं इसमें। वो क्योंकि वो पूरा एक जो यूजर इंटरफेस है वो भी क्रिएट करके देता है CRF टेम्पलेट्स की हेल्प से। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सो इसने क्या किया, 40,076 पैकेज ऐड कर दिया, एंड अप टू 50 ऐड पैकेज और रह गया, उनको ये चेक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत और टाइम लेगा। इसने गिटर रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी और एन पे फंड को अब रन कर रहा है। सो इसने अगेन टू 62 पैकेज कर दिया, अगेन अप टू 62 पैकेज को देख रहे हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत टाइम लेगा। इसने सारे यहाँ पे अब कर दिया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, चेंज डायरेक्टरी करनी है, और हमारे जो ऐप का नाम है कोड वाली लॉजिक, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमारा वो वाला फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो वाला फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है। मैं आपको क्लियर करके शो कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पे देखा, जो क्लियर ये हमने किया कोड वाले लॉजिक हम यहाँ पे हो चुका है। तो इसको जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे npm अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताता हूँ अभी कैसा हमारा जो ऐप है वो कैसा दिखेगा। लाइक अगर इसको उसको हम स्टार्ट करते हैं तो कैसा वो उसका इंटरफेस रहने वाला है। ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखो, इसने जस्ट सिंपली हमें ब्राउजर में ओपन कर दिया है, डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन नहीं करता है। कुछ प्री सेटिंग्स होती है, रिक्वेस्ट होती है, जो मैंने आपको बताई थी डे वन में। वहाँ से आप जाके जो ये टॉपिक है उसको क्लियर कर सकते हो। ये रिएक्ट है हमारा कुछ इस तरह से दिख जाता है। तो जस्ट सिंपली अब क्या करते हैं, हमें समझना है कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। लाइक तो अब इसके जो हमारा JSX है उसको कैसे एम्बेड कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए जस्ट सिंपली हमें BS हमारा ओपन करना पड़ेगा। जस्ट ओपन योर BS कोड एडिटर। सो BS कोड एडिटर हमने यहाँ पे ओपन किया। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आप सिंपली फाइल पे जाए, ओपन योर फोल्डर, ओपन फोल्डर, सर्च कोड वाली लॉजिक हियर। If you find, then tap directly. If you find, then tap on. So यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं इसको, क्योंकि एक्सेस से एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। आई डोंट नो मेरा मैंने भी जो क्रिएट किया था वो कहाँ चला गया। सो उसको ट्राई करते हैं कि कहाँ पे। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ उसको, मेरा जो कहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यूजर्स आसूस में मेरा क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको री जाता हूँ। तो यूजर्स पे जाते हैं, यूजर्स आसूस। यहाँ पे हमारा फाइल देखते हैं कोड वाली लॉजिक। तो सो कोड वाली लॉजिक हमें यहाँ पे मिल गया। कोड वाले लॉजिक को हम ओपन कर लेते हैं, जो हमने अभी ऐप क्रिएट किया था। तो जस्ट आपको सिंपली ऐसे कुछ फाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप जस्ट सिंपली क्या करें, SRC नाम की फाइल को ओपन करें, उसमें app.js पे जाए। अब app.js पे आप JS पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे कुछ भी एडिट करोगे वो आपको यहाँ जो आपका लाइक आपका जो ऐप आपसे हुआ था वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो लाइक मैं यहाँ पे जस्ट सारा कुछ कैंसिल कर देता हूँ। मैं आज हम JSX के बारे में जानने वाले हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन फंक्शन मैंने यहाँ पे टाइप किया, और हमारे ऐप का नाम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं पहले। यहाँ पे ऐप हमने टाइप कर दिया। इसके बाद जस्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न साथ में कोड करते जाए ताकि आपको इजी लगे, ज़्यादा इशू नहीं आएगा। इसके बाद हम एक डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप HTML यूज कर सकते हो JS के अंदर JSX के थ्रू। तो हम यहाँ पे डिव, हमने जो टैग है वो ले लिया है। इसकी क्लास नेम हम कोई भी दे देते हैं। लाइक मैंने क्लास नेम दे दी। JSX के अंदर हमें क्लास नहीं देते हम,
क्लास नेम देते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो क्लास नेम हमने लाइक इसका ऐप दे दिया है। मैंने यहाँ पे इसको क्लास नेम ऐप दे दिया। इसके बाद जस्ट सिंपली डिप के अंदर हम टाइप करते हैं। डिप के अंदर अब मान के चलो हम मुझे एक हेडर क्रिएट करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक हेडर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे हेडर क्रिएट किया। हेडर को भी कोई क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम हेडर को हमने यहाँ पे दे दी ऐप हेडर। ठीक है, तो ऐप हेडर, ऐप हेडर हमने हमें नाम दे दिया इसको। जो हमारा हेडर था उसको, इसके अंदर हम कुछ और भी टाइप कर लेते, लाइक एक H1 क्रिएट कर लेते हैं। पूरा आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं इतने सारे H1 जो HTML के एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। हेलो, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हेलो कोडर्स। हेलो कोडर्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके अंदर एक और टैग ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ, मान के चलो कुछ भी उसके अंदर लिख देता हूँ। इज योर इज योर सेकंड डे ऑफ इज योर सेकंड डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट डॉट जेएस विद फ्रॉम कोड वाले लॉजिक। तो जस्ट सिंपली हम इसको अब चेक करते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके जस्ट अंदर हम सिंपली यहाँ पे एक एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन यूज होता है इसके लिए। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन यूज होता है बरवेल के थ्रू। मैं आपके यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जो हमारा ऐप है, ऑल्ट ऐप का नाम, सॉरी, जो हमने वो क्रिएट किया था ऊपर फंक्शन, वो यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, सो सब रेडी है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं जस्ट मेरे यहाँ पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे जाता हूँ सीधा, और यहाँ पे जस्ट सीडी चेंज डायरेक्टरी किया, मेरे ऐप का नाम कोड वाले लॉजिक। मैं जस्ट सिंपली इसको npm स्टार्ट। ओके, सो अब देखते हैं कि जो हमने टाइप किया है हेलो कोडर्स वगैरह जो भी है वो क्या एक्सेस हो पाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सोर्स फाइल भी हमने एडिट किया था, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जस्ट एक फोल्डर जो हमारा था फाइल हमारे ऐप को जो हमने क्रिएट किया था कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, मैंने जस्ट सिंपली उसको हमारे कोड एडिटर में ओपन किया। तो अब आप देखोगे जो हमारा पहला जो आउटपुट था, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहले जो आउटपुट आ रहा था हमारा ऐप का, वो कुछ ऐसा इंटरफेस था। तो जस्ट मैंने उसमें कुछ चेंजेस, सोर्स में चेंजेस किए। उसके अंदर मैंने एच टी एम एल को यूज किया, लाइक जे एस एक्स के थ्रू मैंने एच टी एम एल को यूज किया जे एस के अंदर। तो उसमें कुछ मेरा जो मैंने लिखा था हेलो कोडर्स इज योर सेकंड डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जे एस फ्रॉम कोड वाले लॉजिक, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। Okay, so thank you so much, guys.